हेलो फ्रेंड्स, आज की जो आपकी टर्म्स रहेंगी वो रहेंगी ओ एंड पी टर्म्स। ऑलरेडी मैं आपको एन तक टर्म्स डिफाइन कर चुकी हूँ। तो आज की आपकी रहेंगी ओ एंड पी टर्म्स। ओ की सबसे फर्स्ट टर्म रहती है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन में क्या रहता है, पर्सन को रिपीटिशन होती है डिस्टर्बेंस थॉट्स की, या आप बोल सकते हो मीनिंगलेस थॉट्स और इलॉजिकल थॉट्स की रिपीटिशन होती है, जिसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता या फिर कोई मीनिंग नहीं होता रियलिटी के अंदर। जैसे आप ऐसे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, इसमें आपको अगर आप घर को लॉक करके जा रहे हैं फिर भी आपको ऐसा रहता है, आपके थॉट्स ये राइज होते हैं बार बार कि नहीं मैंने लॉक नहीं किया, आप बार बार उसको जाकर चेक करते हैं। वही रिपीटिशन होती है जब डिस्टर्बेंस थॉट की, उसे हम बोलते हैं ऑब्सेशन। नेक्स्ट आता है ओइडोपियस कॉम्प्लेक्स। इडोपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें जो चाइल्ड है वो अटैच होता है अपोजिट सेक्स की ओर। यानी कि देखिए, इसमें जो डॉटर होगी वो अपने फादर के साथ ज़्यादा अटैच होगी और जो सन होगा वो अपनी मदर के साथ ज़्यादा अटैच होता है। तो यानी कि जब इसमें जो चाइल्ड है वो अटैचमेंट शो करता है अपने अपोजिट सेक्स पेरेंट की तरफ, ठीक है, उसी टर्म को हम बोलते हैं इडोपस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आता है ओवर वैल्यूड आइडियाज़। इसमें क्या रहता है, अनरीजनेबल और फॉल्स बिलीफ होता है पर्सन को। लेस फर्मली देन डिल्यूजन, डिल्यूजन से थोड़ा कम फॉल्स बिलीफ रहता है ओवर वैल्यूड आइडियाज़ के अंदर। इसमें आप ऐसा सिंपली क्या बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ का फॉल्स बिलीव होना माइंड के अंदर, रियलिटी पता होने के बाद भी, उसे हम बोलते हैं ओवर वैल्यूड आइडियाज़। जैसे इसका मतलब है कि फॉल्स बिलीव होता है इसमें पर्सन को किसी चीज़ को लेके, जबकि पर्सन को पता है ये सही नहीं है, तब भी वो उस चीज़ को मानता है। जैसे आपने एनोरेक्सिया नर्वोसा पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने क्या पढ़ा है कि उसमें जो पर्सन होगा ना वो खाना नहीं खाता, इस डर से नहीं खाता कि कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं, या उसको पता है ऐसा रियल में कुछ नहीं है, फिर भी उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करता है। जब उसको पता है रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा, भाई मैं खाना खाऊंगा और इतना मोटा हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उसको फिर भी ऐसा डर सा रहता है। तो यानी कि सिंपली आप यही बोल सकते हो कि किसी भी चीज़ को लेके फॉल्स बिलीव होना माइंड में, ठीक है, रियलिटी का पता होने के बाद भी, उसी को हम बोलते हैं ओवर वैल्यूड आइडियाज़। नेक्स्ट रहता है आपका पैनिक अटैक। क्या रहता है, ये आपका टाइप होता है एंजाइटी और स्ट्रेस डिसऑर्डर का, जिसके करके पैनिक अटैक्स होते हैं। पैनिक अटैक्स मेनली किस वजह से होता है, जब सडन किसी भी पर्सन को डर की फीलिंग अराइज होती है, उसके करके जो भी एंजाइटी और स्ट्रेस अक्कर होगा, उसी टर्म को हम बोलते हैं पैनिक अटैक। एकदम से डर के मारे अटैक आ जाना। यानी कि देखिए, इसमें क्या होता है, टाइप ऑफ एंजाइटी और स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जिसमें पर्सन जो होगा एकदम से डर जाएगा, उसके करके जो अटैक आता है उसे हम बोलते हैं पैनिक अटैक। ओके। पैरालेलिया में क्या होता है, इसमें जो पर्सन होगा एक ही वर्ड की रिपीटिशन करता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रहता है पैरोल। पैरोल में क्या होता है, इसमें जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनको परमिशन दी जाती है घर पे जाने के लिए। यानी कि अगर उनके घर में कोई भी फंक्शंस वगैरह हैं, उनको अटेंड करने के लिए पेशेंट को परमिशन दी जाती है, उसी को हम बोलते हैं पैरोल। पैरोल क्या है, परमिशन दी जाती है मेंटली इल पेशेंट को टू गो होम फॉर परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म करने के लिए, कुछ रिचुअल्स या फिर फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैसिविटी फिनोमिना। पैसिविटी फिनोमिना में क्या रहता है, आपका डिल्यूजनल बिलीफ होता है। इसमें भी कुछ पर्सन को होगा, बिलीफ होगा, डिल्यूजन बिलीव होगा, जिसमें पर्सन को ऐसा लगेगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो मुझे कंट्रोल कर रही है। पैसिविटी यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि इसके अंदर क्या रहता है, कुछ पर्सन को डिल्यूजन बिलीफ होते हैं, फॉल्स बिलीव होते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो मुझे कंट्रोल कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पीडोफीलिया। पीडोफीलिया एक टाइप का सेक्सुअल डिसऑर्डर है, जिसमें पर्सन को क्या रहती है, अननेचुरल डिज़ायर रहती है, जिसमें पर्सन जो होगा वो सेक्सुअल रिलेशनशिप करता है किसके साथ, चिल्ड्रन के साथ। पीडोफीलिया क्या बोलोगे आप, कि एक टाइप का सेक्सुअल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को अननेचुरल डिज़ायर्स होती हैं क्रिएट, जिसमें पर्सन जो होगा वो सेक्सुअल रिलेशनशिप करता है मेंटेन किसके साथ, चिल्ड्रन के साथ। ओके। नेक्स्ट आता है परसेवरेशन। परसेवरेशन में क्या होता है, ये एक रिपीटिटिव और कंटिन्यूस बिहेवियर होता है, जिसमें मेनली क्या होते हैं, रिपीटिशन की जाती है वर्ड्स की, ठीक है। जिसमें क्या होगा, ऑल्सो परसिस्टेंस रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट क्वेश्चन।
चाहे हमने अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं पर्सन से, लेकिन वो उसी ही वर्ड की बार बार रिपीटिशन करता जा रहा है, उसे हम बोलते हैं परसेवरेशन। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपसे आपका नाम पूछा, आपका नाम क्या है, तब भी उसका वर्ड कुछ और ही रहेगा। जैसे उसने एक वर्ड पकड़ लिया, देखिए आपने बोला आपका नाम क्या है, तो वो कुछ और बोलने लग जाएगा एक ही वर्ड में, रोटी, खाना, कुछ भी मतलब लगा लो। एक कोई भी कितने भी क्वेश्चंस कर लो, उसका एक ही सेम वर्ड रहेगा हर एक चीज़ के अंदर। तो क्या होगा, रिपीटिटिव और कंटिन्यूस बिहेवियर वही रहेगा जिसके अंदर वो मेनली रिपीटिशन करता है सेम वर्ड की, चाहे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे हैं, पुट किए जा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं परसेवरेशन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या रहता है, ये एक टाइप का माल एडेप्टिव बिहेवियर पैटर्न होता है जिसमें पर्सन की पर्सनैलिटीज़ जो होती है वो डिस्ट्रक्ट होती है। ठीक है, जिसके करके सडन मूड्स डिप्रेस देखने को मिल सकता है या फिर एंटी सोशल बिहेवियर शो होता है पर्सन के अंदर। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें माल एडेप्टिव बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा, यानी कि वो किसी भी सिचुएशन को अच्छे से कोप अप नहीं कर पाएगा, जिसके करके जो पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी पे डिस्ट्रक्टिव होने लग जाती है, या और भी जो फंक्शंस होते हैं उसके वो भी अफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके करके पर्सन जो होगा सडन उसका क्या होगा, मूड डिप्रेस हो जाएगा और वो एंटी सोशल बिहेवियर शो करने लगेगा। ठीक है, फोबिया क्या होता है, फोबिया मतलब इरेशनल, कोई रीज़न नहीं, परसिस्टेंट, कंटिन्यूस चलता जा रहा है और बहुत ज़्यादा फियर किसी भी चीज़ को लेके और या किसी भी सिचुएशन को लेके। तो फोबिया क्या होता है, एग्जिस्टेंस फियर किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके या फिर सिचुएशन को लेके। फोबिया भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को भीड़ से डर लगता है। पानी के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोफोबिया, भीड़ के लिए हम यूज़ करेंगे अगोराफोबिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइप्स होते हैं फोबिया के भी। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्सेसिव फियर होता है पर्सन को किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर या फिर किसी भी सिचुएशन को लेकर। ठीक है, उसे हम बोलते हैं फोबिया। नेक्स्ट रहता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एक टाइप का डिसऑर्डर है, ये कुछ उन पीपल्स में डेवलप होता है जो एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी शॉक या फिर डेंजरस इवेंट से, या फिर किसी भी वो एक्सपोज में आ रहे हैं ट्रोमेटिक इवेंट के अंदर। जैसे कोई पर्सन है जिसके साथ मतलब रेप हुआ हो या फिर कोई वॉर में। ठीक है, क्या होता है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन जो होगा वो एक्सपीरियंस करता है कोई शॉक वाली कंडीशन या फिर कोई डेंजरस इवेंट या फिर कोई ट्रोमेटिक इवेंट उसके साथ हैपनिंग हुई हो, तो उसके करके पर्सन जो होगा वो अपने एक्सपीरियंस को बाहर नहीं ला पाता अपने माइंड से, जिसके करके उसको फ्लैशबैक्स बार बार वो चीज़ें याद आती है, रात नाइटमेयर्स होता है और पैनिक अटैक्स आते हैं। उसी को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक। पोस्ट मतलब बाद में, ट्रोमा, ट्रोमा यानी कि कोई भी ट्रोमेटिक इवेंट हुआ है उसके एक्सपोज में आने के बाद का जो स्ट्रेस यानी कि होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसने यही कहा, इज़ अ डिसऑर्डर जो डेवलप होता है इन सम पीपल जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं किसी भी शॉक को या फिर डेंजरस इवेंट को या फिर जो एक्सपोज में आ रहे हैं ट्रोमेटिक इवेंट के। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को बाहर नहीं निकाल पाते अपने माइंड से, जिसके करके उनको फ्लैशबैक्स होंगे, नाइटमेयर्स होंगे और पैनिक अटैक आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉवर्टी ऑफ स्पीच। इसमें जो पर्सन की जो है स्पीच प्रोडक्शन जो होती है वो कम हो जाती है। प्रेशर ऑफ स्पीच में जो होता है पर्सन हद से ज़्यादा ही बोलने लगता है, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। ओके, नेक्स्ट आपका जो रहता है वो रहता है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट मतलब वो फिजिशियन होते हैं जो स्पेशलाइज किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब देखिए, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो फिजिशियन होते हैं जो स्पेशलाइज क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और प्रिवेंशन करते हैं जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका। ठीक है, साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं, फिजिशियन होते हैं जो ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं और प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं जो भी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइकोमेट्री। साइकोमेट्री हमारे टेस्ट होता है या फिर हम मेजरिंग करते हैं जो भी हमारी मेंटल और साइकोलॉजिकल एबिलिटी होती है या फिर फंक्शनिंग होती हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है। उसी टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, साइकोमेट्री। ठीक है, इसमें क्या बताया है, साइकोमेट्री में क्या होता है, कुछ टेस्ट किए जाते हैं या फिर कुछ मेजरिंग की जाती है जिसमें हम क्या चेक करते हैं, उसकी साइकोलॉजिकल एबिलिटी और
फंक्शनिंग, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं साइकोमेट्री। नेक्स्ट आता है साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का क्या कोज है और कैसे वो डेवलप होती है डिजीज़। मेंटल डिसऑर्डर से रिगार्डिंग जितनी भी डिजीज़ है वो किस करके हो रही है और उसकी क्या प्रोसेस और कैसी डेवलपमेंट होती है, उसी ही प्रोसेस को हम कहते हैं साइकोपैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज रिगार्डिंग टू यानी कि डिजीज़ का क्या कोज है वो पता करना। साइको इज रिलेटेड टू मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। तो पैथोलॉजी में हम क्या बताएंगे, जो भी मेंटल डिसऑर्डर के जितने भी कोज आते हैं या जो भी प्रोसेस रहती है उसकी स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, साइकोपैथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका रहता है वो रहता है साइकोट्रोपिक्स। साइकोट्रोपिक्स क्या होते हैं, कुछ ड्रग्स जो हमारे मूड को, बिहेवियर को और थॉट्स को अफेक्ट करते हैं, उन्हीं ड्रग्स को ही हम क्या बोलते हैं, साइकोट्रोपिक्स। क्या होता है साइकोट्रोपिक्स, वो ड्रग्स जो अफेक्ट करते हैं मूड को, बिहेवियर को और थॉट्स को, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैरासुसाइड। पैरासुसाइड में क्या होता है, कोई भी एक्ट जो पर्सन के द्वारा लिया जा रहा है जिसमें पर्सन क्या करता है, जो मिमिक करता है यानी कि नकल करता है, सुसाइड करने की नकल करता है, बट विच डज नॉट रिजल्ट इन फेटल आउटकम। इससे पर्सन जो होता है सुसाइड करने की कोशिश जरूर करेगा नकल में, लेकिन उसको कोई डेथ का खतरा नहीं होता, यानी कि इसमें पर्सन की डेथ नहीं होगी, ठीक है। उसी को ही हम बोलते हैं पैरासुसाइड, जिसमें पर्सन जो होगा वो मिमिक करेगा सुसाइड करने की, लेकिन इसका कोई भी डेंजरस इफेक्ट नहीं होगा, इसमें डेथ नहीं होगी पर्सन की, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पैरासुसाइड। नेक्स्ट आता है पैरानॉइड। पैरानॉइड में क्या होता है, इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्या होते हैं, ओवर सस्पिशियस होते हैं। इसमें पर्सन जो होंगे ना वो ओवर सस्पिशियस होते हैं, मतलब कि इसमें पर्सन जो होगा वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता, सब पे शक करने लग जाता है, इसी को हम बोलते हैं पैरानॉइड, ठीक है। नेक्स्ट रहता है आपका प्राइमरी गेन। प्राइमरी गेन में क्या रहता है, इसमें जो पर्सन होता है ना, अगर वो कोई काम नहीं करना चाहता तो वो उसके करके क्या करेगा, अपने फिजिकल सिम्टम शो करेगा उस काम को ना करने के लिए। सिंपली आप इसमें क्या कह सकते हो, इसमें जो पर्सन होगा वो अपनी इमोशनल फीलिंग को कन्वर्ट करता है फिजिकल सिम्टम में, किसी भी अनदर पर्सन की सिंपैथी को गेन करने के लिए। इसमें ये ऐसा रहता है कि इसमें पर्सन को जो भी एंजाइटी हो रही है, जो भी इमोशनल फीलिंग्स है उसकी, तो उसको क्या करता है वो फिजिकल सिम्टम में शो कर देता है लोगों की सिंपैथी को गेन करने के लिए। यानी कि देखिए, अब वो कोई काम नहीं करना चाहता तो वो ऐसे कहेगा, मेरी कमर में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द है, मतलब कोई फिजिकल सिम्टम शो करने लग जाता है किसी भी काम को ना करने के लिए, ताकि इसके साथ साथ सामने वाले पर्सन की सिंपैथी भी वो गेन कर सके। इसी को ही हम बोलते हैं प्राइमरी गेन, ठीक है। नेक्स्ट रहता है शूडो डिमेंशिया। शूडो डिमेंशिया वैसे तो सिमिलर होता है डिमेंशिया से, बट इसका कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अराइज नहीं होते, इसके करके कोई भी न्यूरोलॉजिकल कोज अराइज नहीं होते। ये सिमिलर तो होता है डिमेंशिया के, बट इसके करके कोई भी न्यूरोलॉजिकल कोज अराइज नहीं होता, ठीक है। ये रिवर्सिबल होता है, इसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है आपका पैसिव एग्रेसिव। पैसिव एग्रेसिव में जो पर्सन होता है वो अपनी नेगेटिव फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, यानी कि वो अपने जो भी पैटर्न करेगा वो एग्रेसिव और एंगर शो करेगा, इसी को बोलते हैं पैसिव एग्रेसिव। तो आज की आपकी यही टर्म्स थी। थैंक यू फ्रेंड्स।